मेरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं। इसमें कहा गया है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन है। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें कि ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2√2 4 एंड सो ऑन इज 128। तो ये कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128। तो इस सीक्वेंस की 128 कौन सी टर्म है, हमें ये बताना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है। अब जैसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 के लिए है, तो 9.3 के लिए तो सीधी सी बात है ये जीपी का क्वेश्चन है। लेकिन जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एपी का है जीपी का है। तो पहले चेक करना है कि ये एपी है या जीपी है। तो यहाँ पे हमने चेक किया, पहले हम a2 डिवाइड बाई a1 लिया हमने। a2 हमारा ये है 2√2 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिला हमें यहाँ से 2 कैंसिल तो √2 मिला। ठीक इसी तरह से हमने a3 डिवाइड बाई a2 लिया। a3 है हमारे पास 4 और ये है 2√2। तो प्यारे बच्चों हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये है 2√2। तो एक 2 तो कैंसिल, 2 होता है हमारे पास √2 इंटू √2। जब इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो एक √2 रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास √2 आ गया, तो सेम आ गया। सिंस रेशो इज सेम, क्योंकि रेशो सेम है, सो गिवन सीक्वेंस इज जीपी। तो गिवन सीक्वेंस है जो हमारे पास जीपी है विद फर्स्ट टर्म a इज 2 एंड कॉमन रेशियो r इज √2। हर बार √2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमें यह बताना है कि विच टर्म इज 128। तो हम लिखेंगे कि लेट ये हमारी nth टर्म है, 128 इज द nth टर्म ऑफ जीपी। हमने इसको nth टर्म मान लिया। इट मीन्स an इज इक्वल टू 128। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a r रेज़ टू पावर n-1 दैट इज 128। यहां पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसकी एडजस्टमेंट ध्यान रखना है। r की वैल्यू कितनी है √2 और ये n-1 है, दैट इज इक्वल टू 128। अब यहां पे तो देखो 2 है, इस 2 को इधर ले आओ, √2 इट्स पावर n-1 दैट इज 128 डिवाइड बाई 2। तो √2 इट्स पावर n-1, यहां पे हमारे पास 64 रह गया। अब आप देखेंगे कि √2 इट्स पावर n-1 दैट इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 6 पे आ जाता है। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। तो या तो इसका भी √2 बनाओ या इसका 2 बनाओ। तो दोनों में से कोई सा एक तरीका कर सकते हो आप। मैं दोनों ही बता रहा हूं पहले आपको। अब देखो पहले प्यारे बच्चों ये 2 की पावर 1/2 है और उसकी पावर n-1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 6 है। ठीक है, अब ये 2 रेज़ टू पावर 1/2 की जब n-1 के साथ करेंगे तो n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। इसका मतलब n-1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा 6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने, तो यहां से n-1 किसके इक्वल आ गया 12 के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो ये जो 128 है वो क्या है हमारे पास 13th टर्म है। तो प्यारे बच्चों इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे वापस आ जाओ, यहाँ पे ये √2 की पावर कितनी है n-1। अब यहाँ पे देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, 2 को लिख दिया
क्योंकि ये रूट 2 था तो इसका भी रूट 2 जैसा बना दिया, और उसकी पावर कितनी है 6, तो ये रूट 2 की पावर है n-1, और ये रूट 2 की पावर कितनी होगी 12, तो n-1 किसके इक्वल हो गया 12 की, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, मीन्स 128 इज द 13th टर्म ऑफ द जीपी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट सेकंड तो बिल्कुल ऐसा ही है, देखो यहाँ 2 के लिए था ये, और ये हमारे पास अब की बार किसके लिए आ गया रूट 3 के लिए है, कुछ ज्यादा सा चेंज नहीं है इसमें। अगर हम फास्टली इसको करें तो यहां से ये तो क्लियर हो ही गया कि ये जीपी है। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्लियर है कि हर बार रूट 3 से मल्टीप्लाई है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है रूट 3, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डिवाइड बाई रूट 3, जब कैंसिल करेंगे तो रूट 3 आ गया। हमने ए एन मान लिया 7 to 9, ए आर एस टू पावर n-1 इज इक्वल टू 7 to 9, तो यहाँ ए की वैल्यू है रूट 3 और आर की वैल्यू भी है रूट 3 n-1, दैट इज 7 to 9। तो ये रूट 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 है और ये n-1 है, तो पूरी n होगी यहाँ, तो यहाँ 7 to 9 देखो 3 9 27 81 243 7 to 9 1 2 3 4 5 6, तो 3 रेज़ टू पावर 6 है। तो मैं अगर इसको रूट 3 इट्स पावर n लिखूं, तो अगर मैं इसको रूट 3 लिखता हूं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए, और उसकी पावर कितनी है 6 है, तो रूट 3 इट्स पावर n दैट इज इक्वल टू रूट 3 पावर 12 हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कि टर्म्स कितनी है, तो फिर ये 7 to 9 कौन सी टर्म है 12th टर्म है हमारे पास। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट को भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लें तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आएगी नई बात। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 1 डिवाइड बाई 9 1 डिवाइड बाई 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 19683। तो प्यारे बच्चे देखो हर बार 1/3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ए क्लियरली ये जीपी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू भी 1/3, 1/9 डिवाइड बाई 1/3 कर सकते हो, आर हमारे पास 1/9, तो इकट्ठे हो जाएंगे 1 और 3 इकट्ठा हो गया, और 1 और 9 कैंसिल किया तो 1/3 आ गया, यहाँ से 1 और ये 3, तो ए और आर दोनों ही 1/3 है। तो लेट फिर वही ए एन इज इक्वल टू हमने इसको nth टर्म मान लिया 19683। अब फॉर्मूला क्या कहता है ए आर एस टू पावर n-1 1 डिवाइड बाई 19683, तो ए की वैल्यू 1/3 और यहाँ पे आर की वैल्यू भी 1/3 इट्स पावर n-1 1 डिवाइड बाई 19683, तो ये 1/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर n-1 मीन्स 1/3 रेज़ टू पावर n-1 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखो नीचे वाला, तो यहाँ से 3 से 9 27 81 243 7 to 9, यहाँ से 87 और ये 21 हो गई। अब इसकी फिर करेंगे हम किसके साथ 3 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3 पे किया हमने, ठीक है। फिर हम 3 पे इसको करते हैं, तो 15 से 5 15 16 6 और फिर 16, नहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ है। 3 7 21 2 आ जाएगा हमारे पास, 24 26 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास और ये 6 आ जाएगा। अब इस पे करेंगे हम 3 पे करेंगे, फिर 3 आ जाएगा 18 8 और 15 और 1 116 से 6 और ये 19, तो ये हो गया हमारे पास पूरा। तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
3⁹ तो प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3⁹9, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1⁹9 है और ये 3⁹9 है, तो 1/3⁴n-1 इसको 1/3⁴9 लिख दें। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n-1 = 9, n = 9 + 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो, आप चेक कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमने लिया था ये, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी हमने छोटी सी कि 1/3⁴1 और 1/3⁴n-1 ये भी तो करना था। तो ये जब आप इसको करोगे तो वैसे ही तो हो गया था ये, तो पावर तो कितनी हो जानी थी हमारी, बेस सेम है तो पावर ऐड होके n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी n तो था, यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे भी n होगा, तो यहाँ पे n होगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो उसमें प्रॉब्लम कर दी थी हमने, तो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास n = 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है मेरे बच्चों। यहाँ क्या हुआ था कि बेस सेम थे, जो पावर ऐड करना है वो रह गया, तो पावर ऐड की हमने और उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको सोल्व कर दिया, तो ये हम आंसर तक पहुंच गए। तो मेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा फेंटेड हो गया, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप, ताकि इसको ठीक से देख पाओ। तो प्यारे बच्चों आप शायद रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा पार्ट ना देख पाए हो, तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं हम इसको आसानी से। थैंक यू वेरी मच।